तो हम पहचाने कैसे कि भँवरा कैसा दिखता है और भँवरी कैसे दिखती है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीता चतुर्वेदी 562 चैनल में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है भँवरा और भँवरी को लेके। जैसे कि आप थंबनेल देख के ही पहचान गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो हाँ जी, ये सवाल सभी के मन में होता है कि ये भँवरा और भँवरी क्या है? क्या ये सही में इसका काम ये करता है, या जिसके भँवरी होती है उसके बेटी होती है, जिसके भँवरा होता है उसके बेटा होता है? तो दोस्तों, मैं अगर सच बताऊँ ना, तो क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हाँ जी, भँवरा और भँवरी होता है, और भँवरी जिसके सर पे भँवरी होती है उसको बेटी होती है, और जिसके सर पे भँवरा होता है उसको बेटा होता है। क्योंकि ये तो पहले से ही तय होता है कि आपको क्या होने वाला है, और भगवान उसके कई संकेत भी आपको देते हैं जिसे कि आपको मतलब आप देख के ही समझ पाते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। जैसे कि आप सभी ने, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहले दे देती हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, लेकिन एग्ज़ाम्पल छोटा-सा दे देती हूँ। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि पहले जो वैद्य होते थे, वो नब्ज़ देख के ही पहचान जाते थे कि अ, प्रेग्नेंट है या नहीं है। आजकल तो प्रेगनेंसी किट चल गई हैं, लेकिन पहले के वैद्य तो नब्ज़ देख के ही बता देते थे। वैसे ही भगवान ने काफ़ी ऐसे इंसान के अंदर इमेजिन करने वाले पहले से ही वो सिम्पटम्स डाल देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो भँवरा होता है या भँवरे से क्या होता है और भँवरी से क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना नहीं, ये ज़्यादातर 99 परसेंटेज औरतों का ये बात सही होती है। बाकी सब भगवान की मर्ज़ी है, भगवान मालिक है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा जब फर्स्ट टाइम जब मैंने कंसीव किया तो मेरी बेटी हुई। तो उस टाइम पे भौरा-भौरी को लेके कोई भी इश्यू नहीं था, या कोई भी मन में बात नहीं थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जब सेकंड टाइम मैंने जब कंसीव किया, तो कंसीव करने के बाद मुझे जब बेटी हुई, तो उसके सर पे भँवरा बना हुआ था। तो मेरी जो सास है, या मेरी जो दादी सास हैं, उन्होंने ये बात मतलब अपने में ही बातें की कि हाँ, नहीं, बड़ी वाली छोरी के टाइम पे तो भँवरी बनी हुई थी, और छोटी वाली छोरी के टाइम पे भँवरा बना है, अब की बार तो बेटा ही होना है। लेकिन जब तक नहीं हो जाता, तब तक हमारे मन में ये सवाल बना रहता है, और ये डर भी बना रहता है, क्योंकि ख़ास करके उन माँ-बाप को जो बेबी बॉय की इच्छा रखते हैं। भई बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके लिए सब बराबर होते हैं, क्योंकि माँ को तो उतनी ही पीड़ा होनी है जितनी कि बेटे के टाइम पे होती है, उतनी ही बेटी के टाइम पे होती है। तो चाहे ये उँगली काटो तो भी दर्द होगा, चाहे ये उँगली काटो तो भी दर्द होगा। तो इसीलिए बेटी-बेटे में कोई भेदभाव नहीं है। तो मेरे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, टॉपिक थोड़ा इधर से उधर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपके सर पे भँवरी है, तो भँवरी की पहचान मैं आपको बता देती हूँ। अगर जो लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, वो भँवरी होती है, और जो राइट हैंड की तरफ जाएगा ना, वो भँवरा होता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिखा भी देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, भँवरा और भँवरी किस तरीके से देखते हैं। देखिए दूर से ही साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरफ को घूमा हुआ है। तो ये मेरे राइट हैंड की तरफ घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज़ घूम रहा है, मतलब ये भँवरा है। और देखिए दूर से ही दिख रहा है कि हाँ, ये भँवरा बना हुआ है। ये मेरे बेटे का मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बेटी तो फ़िलहाल बड़ी है, तो चोटी वगैरह बनाती है तो उतना साफ नहीं दिखेगा। और बेटे का देखिए कितना साफ दिख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड की तरफ मेरे घूम रहा है, मतलब ये भँवरा है। अगर यही चीज़ अगर लेफ्ट हैंड की तरफ अगर घूमती है, ये थोड़ी सर हिला रहा है, ठीक से बैठ नहीं रहा है। अगर यही चीज़ अगर लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगी, तो ये भँवरी होती है। लेकिन ये राइट हैंड की तरफ घूम रहा है, तो ये भँवरा है। मेरे ख़्याल आप सभी को पहचानने में अब दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी कि भँवरा और भँवरी की पहचान कैसे की जाती है। एकदम देखिए साफ दिखाई देगा, अगर भँवरी होगी तो नहीं दिखाई देगी, और ये क्लॉकवाइज़ घूमेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज़ अगर घूम रहा है, दूसरे लेफ्ट हाथ की तरफ अगर घूम रहा है आपके हाथ की तरफ, तो वो भँवरी होगी, और ये भँवरा है, राइट हैंड की तरफ घूम रहा है। सकता है। तो दोस्तों, अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पर्सनली अगर कोई सवाल अगर मुझसे पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना भी। बाय बाय।